हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज अपनी क्लास है रीजनिंग की। कौन सा टॉपिक चल रहा था? दिशा परीक्षण। कुछ नहीं है, सारी बातें आपको पता है जो मैं शुरू में बता चुका हूं। बस दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, वो बता देता हूं, उसके बाद में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। अगला टॉपिक कौन सा करना है कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो अगला टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर अगला टॉपिक ये करवाओ, मैं वही करवाऊंगा। इससे मुझे तो पता चले ना भाई आप क्लासेस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। मैं ऐसे क्लासेस डाल रहा हूं, आप देख नहीं रहे, क्या फायदा ना। आपके कहने पे रीजनिंग शुरू की गई है। तो करते हैं शुरू। हमने रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे, नॉर्मल बोर्ड मास जो आपका पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे, और दिशा से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे। आज बात करेंगे कोणों से संबंधित प्रश्नों की। तो उससे पहले मैं प्रश्न आपको एक ही करवाऊंगा, बस आपको समझना है दाईं और कोणों का मापन। हमने क्या किया था उस दिन? दिशाएं बनाई थी, है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये आपकी दक्षिण है। ध्यान से देखो, मान लीजिए आप यहां खड़े हो, मान लीजिए आप यहां खड़े हो, तो आप अपने साथ, आप जिस दिशा में खड़े हो, तो अपने साथ दिशा में आप कितनी डिग्री का कोण बना रहे हो? कितने डिग्री का कोण बना रहे हो? सर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। वेरी गुड, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। आपका भी मुंह भी पूर्व दिशा में है, और आप उसके दिशा में, उस पूर्व दिशा में ही आपका मुंह भी पूर्व दिशा में है, और आप पूर्व दिशा के साथ ही अपना कोण बनाना चाहते हो, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको दाईं ओर घूमना है, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको घूमना है, यानी कि दाईं तरफ। देखो, अब क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, तो घड़ी में कैसे चलता है? 12, फिर 1, यानी कि आप इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से चलते हो। तो अपने भी कोणों को इधर घुमाते हैं। आपने दाईं ओर बढ़ना शुरू किया दिशा में, तो ये नंबर, ये दिशा आएगी। ये कौन सी दिशा है आपकी? ये आपकी कौन सी दिशा है प्यारे बच्चों? तो सर ये तो होगी हमारी, कौन सी होगी भाई? दक्षिण, दक्षिण पूर्व। इस दिशा के साथ आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आपका कोण बन जाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद आपका ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको एक बात और बता दी थी कि अगर आप किसी भी दिशा में खड़े हो, किसी भी दिशा में खड़े हो, चाहे उत्तर में खड़े हो, चाहे पूर्व में खड़े हो, चाहे दक्षिण में खड़े हो, चाहे आप पश्चिम में खड़े हो, किसी भी दिशा में आप मान लीजिए खड़े हो, मैं यहां पर आपको चीज रख, मान लीजिए आप इस दिशा में मुंह करके खड़े हो, उत्तर में। ठीक है। और मैं आपको बोल दूं कि आपको बाएं मुड़ना है। कहां मुड़ना है? बाएं मुड़ना है। कहां मुड़ना है? बाएं। कहां? बाएं। बाएं मुड़ोगे तो आप किधर मुड़ोगे? इधर ही मुड़ोगे ना। तो ये कोण आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। आप बाएं मुड़ने को तो इधर भी मुड़ सकते हो, लेकिन आप नहीं मुड़ोगे। इधर भी मुड़ सकते हो, लेकिन आप नहीं मुड़ोगे। जैसे ही आपको चाहे, आपको दाएं मुड़ने के लिए बोले या आपको बाएं मुड़ने के लिए, आपको प्रॉपर 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ना है। तो ये आप पहले पूर्व दिशा में खड़े थे, अब मैं आपको बोल दूं कि आपको कौन से दाईं तरफ मुड़ना है, तो आप नीचे की तरफ मुड़ जाओगे। तो ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम दाईं तरफ की बात कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आप चले तो ये कोण आपका कितने डिग्री, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो 90 और ये कोण कितने डिग्री का है? 45 का। 90 और 45 कितने होते हैं सर? 135। कितना होता है? 135। उसके बाद फिर आप कितने डिग्री मुड़ गए? 45 डिग्री। तो ये कोण आपका हो जाएगा 180, क्योंकि 135 और 45 180, 90 और 90 180। उसके बाद आप फिर इस दिशा में मुड़ोगे, तो ये कोण आपका कितने हो जाएगा? कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। और ये कोण आपका कितने डिग्री हो जाएगा सर? 225 डिग्री का। फिर आप मुड़े 45 डिग्री, तो ये कोण 90, ये कोण 90, ये भी 90, तो कितना हो गया? 270 डिग्री। फिर आप 45 डिग्री मुड़े, 315, और फिर आपका 360 या 0 डिग्री। ये आप कौन सी दिशाओं में मुड़े? क्लॉक वाइज। ये मैंने यहां पर लिखा है 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। हम जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा के साथ हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। साथ ही साथ आप एक लाइन और नोट कर सकते हो, ये बातें आप नोट कर लो।
साथ के साथ एक लाइन और नोट कर सकते हो कि आप जिस दिशा में खड़े हो, चाहे आप बाएं मुड़ो या आप दाएं मुड़ो, प्रॉपर आप 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ो। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर मेरा मुंह ना दक्षिण पूर्व की तरफ था, इधर मुंह था, दक्षिण पूर्व की तरफ मुंह था, और मुझे बाईं तरफ 90 डिग्री कोण पर मुड़ने के लिए बोल दिया गया। कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री कोण पर बाईं तरफ। लो जी, तो आप इस दिशा में आ जाओगे, बाईं तरफ आप इधर चले गए। ठीक है, या आपको सीधा ही बोल दिया कि आपको दक्षिण पूर्व में आप खड़े हो। लो मैं यहां पे बनाता हूं, आप कौन सी दिशा में खड़े हो, ये मैं दिशा बना देता हूं। कौन सी है जी? उत्तर पूर्व दिशा है ये। आप उत्तर पूर्व में खड़े हो। अब मैं आपको बोल दूं कि आपको बाईं तरफ मुड़ना है। कौन सी तरफ मुड़ना है? बाईं तरफ। तो आप यहां नहीं मुड़ोगे, आप प्रॉपर पूरा 90 डिग्री कोण पर मुड़ोगे यहां पर। ये बात नोट डाउन करने वाली है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चाहे आप दाएं मुड़ो चाहे आप बाएं मुड़ो, आपको 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ना है, ना तो 45 पर, ना हुई 135 पर। आगे बात करते हैं बाईं और कोणों का मापन। आप यहां पर खड़े थे, अब आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। बस ये आपको दो तीन कोणों का मान आपको याद होना चाहिए। एक वृत्त में कितने डिग्री के कोण बना सकते हो आप? एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण बना सकते हो? 360 डिग्री का कोण बना सकते हो, इससे ज्यादा तो आप बना ही नहीं सकते। 360 डिग्री का कोण बना सकते हो। दिशाएं हमने कितनी पढ़ी थी? 4 दिशाएं पढ़ी थी, 4 मेजर और 4 छोटी। ठीक है, तो अब 360 को 5 से डिवाइडेशन करोगे तो आपको 45 मान आएगा। डिवाइडेशन कर लो, या वो भी मैं करके बताऊं? चलो ठीक है, तो आपको वो चीज देखनी है। चलो मैं कर ही देता हूं, फिर भी कई बच्चों को 360 टोटल कोण है, दिशाएं कितनी है? 8। 8 चौके 32, 4 शेष फलाया 0, 8 पंजे 40। लीजिए 45 डिग्री। एक कोण का मान आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब अपने एक सवाल करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा आपको टफ नहीं है। ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी सा सवाल है कि कोई पंकज नाम का बंदा है, कोई पंकज नाम का बंदा है। पंकज पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। आपने क्वेश्चन की लाइन को कमेंट में जो भी वो लाइन बोल रहा है ना, आप उतनी लाइन को फॉलो करके चलो, आपका सवाल आरामदारी से बनेगा। पंकज पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। लो जी, ये पंकज है, पंकज भाई साहब का मुंह है पूर्व दिशा में, कर दिया पूर्व दिशा में मुंह। ठीक है, वह बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। बाईं ओर कितने डिग्री मुड़ता है? 45 डिग्री। कौन सी तरफ? बाईं ओर, बाईं तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब पंकज का मुंह आ गया इस दिशा में। ठीक है, बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है। कितने डिग्री? 135 डिग्री। तो आप क्या करो, अब वापस यहां से इसको 135 डिग्री घुमाना है। तो 45 तो ये घूम गया, और 135 घुमाना है, 90 डिग्री और घुमा दो। कितनी डिग्री? 90 डिग्री और घुमा दो। तो पंकज जी का मुंह आ गया इस दिशा में। कितना हो गया? 45 और 90, 135 हो गया। ठीक है, यहां पर पहुंच गया। अब वह फिर बाईं तरफ 225 डिग्री मुड़ता है। कितने? 225 डिग्री। अब वापस यहां से वो बाईं ओर कितनी डिग्री मुड़ रहा है? 225 डिग्री। तो 135 तो यहीं तक हो गया, बना के यहां हम 225 मुड़ रहा है, तो वापस यहां से इसको 90 डिग्री कोण पर। अब देखो, एक एक स्टेप बताता हूं मैं आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। पंकज भाई साहब कहां पे खड़े हैं? पहला स्टेप, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री। अब दूसरे स्टेप में वो बाईं ओर कौन सी दिशा में आ गया? 45 डिग्री कोण पर मुड़ गया। पहले यहां था, अब इसका मुंह इस दिशा में हो गया। फिर दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ता है, बाईं ओर 135 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण इसका, पहले अब मैं थोड़ा लाइन करके, ये 45 डिग्री हो गया इसका, लेकिन उसे मुड़ना कितना है? 135, यानी कि प्लस 90 और ऐड करना पड़ेगा। तो 35, यानी कि अब पंकज लगभग इस दिशा में आएगा। तो पंकज का मुंह हो गया अब इस दिशा में, हो गया ना? 45 और 90, 135। तो पंकज का मुंह हो गया अब इस दिशा में। तीसरा स्टेप,
चौथा स्टेप आपको क्या करना है, फिर बाईं ओर 225 डिग्री मुड़ता है, यानी कि अब पंकज जी का मुंह है इस दिशा में, और यहां से आपको कितने डिग्री घुमाना है, 225 डिग्री। तो अब आप कैसे घुमाओगे, 225 है तो आपको पता है कि 180 तो सीधा ही हो गया, इस दिशा में है, 180 घुमाओगे तो ये बिल्कुल विपरीत दिशा में चला जाएगा, 180 तो होगा, हमें कितना घुमाना है 225, पीछे कितना रहा 45 डिग्री, तो लगभग पंकज जी का मुंह आ गया इधर। अब पंकज का मुंह है इस दिशा में, कौन सी दिशा में, इस दिशा में आ गया, कोण पर मुड़ता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, अंत में किधर मुड़ता है, दाईं तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया था दाईं ओर मुड़ेगा तो चाहे उसका मुंह जिस दिशा में आता प्रॉपर उसको 90 डिग्री के कोण पर उसे घुमा दो, तो 45 तो ये हो गया और 45 ये हो गया। अब पंकज का मुंह है इस दिशा में है, तो पंकज का मुंह है किस दिशा में होगा, तो कौन सी दिशा होगी भाई, बना लो, उत्तर पूर्व, तो इसका मुंह हो गया उत्तर पूर्व दिशा में। ये तो है इसका वास्तव में कॉन्सेप्ट। याद रखना रीजनिंग में बच्चे ट्रिक लगाते हैं, बिल्कुल लगानी चाहिए क्योंकि रीजनिंग ट्रिक ही होती है, लेकिन ट्रिक लगाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसमें सर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट मैं एक चीज बताता हूं, ट्रिक रीजनिंग ट्रिक पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि मैंने आप जब रीजनिंग स्टार्ट की थी मैंने पहले ही बोला था मैं आपको ट्रिक बाद में करवाऊंगा, वो आपकी स्पीड बनाने के लिए होती है, ट्रिक होती है वो स्पीड बनाने की होती है, लेकिन जो बच्चे पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं ना उनको कंसेप्ट करना बहुत जरूरी है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो उसके बाद में ट्रिक पर काम करो। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मैं कोई ये ट्रिक थोड़ी, ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़ी यूज करता हूं, मैं भी ट्रिक भी यूज करता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे सवाल जल्दी करना है, लेकिन पहले अपने को कंसेप्ट समझना होता है। कई बार बच्चों को ट्रिक नहीं आती होती तो कंसेप्ट वहां पर, कई बार ट्रिक नहीं लग पाती तो वहां पर कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। याद रखना ये बात, पहले आपको बेस पता होना चाहिए, रीजनिंग का बेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार बेस समझ में आ गया ना तो उसके बाद में अलग अलग बुक्स और अलग अलग प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है, ये तो आपका है बेस। अब एग्जाम में आप इस तरीके से करोगे तो फिर एक ही सवाल होगा, लेकिन हमें तो फिर ट्रिक करनी पड़ेगी। एग्जाम में अगर आप करोगे तो आपको इस एक सवाल करने में टाइम बीत जाएगा, लेकिन हमें तो जल्दी करना है, तो अब इसकी ट्रिक लगाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, और ट्रिक कोई है ना वैसे बनती नहीं है, कोई मेरे जैसे भाई बंधु होते हैं वो बनाते हैं, जैसे साइंस की मैं ट्रिक बनाता हूं, ठीक है, कल्चर की रवि सर बना देते हैं, या हिंदी की रवि सर ट्रिक बनाते हैं, तो वो ट्रिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको बेस पता होता है, पहले उनको बेस पता होता है पहले भी, हाँ ये बेस है इसका, ये इसका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में बच्चों को याद करने के लिए ट्रिक लगाई जाएगी, इसलिए ट्रिक का उपयोग किया जाता है। समझ आई, पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में आपको ट्रिक का यूज किया जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में कितनी बार बायां दिया हुआ है और कितनी बार दायां दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है, कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर, इनको सॉल्व कर देना। अब कुल बाईं ओर कितना है, देखो भाई क्वेश्चन में देखो, पंकज पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पंकज कहीं मर्जी खड़ा हो, वह बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर कितने डिग्री है 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री, ठीक है जी, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां पर कोण का मान नहीं लिखो, सीधा लिख दिया अंत में दाईं ओर मुड़ता है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब वो दिशा में मुड़ेगा तो आप प्रॉपर 90 डिग्री के कोण पर उसे मोड़ोगे। अब इनको टोटल करो, कितना हो गया 45, 5 0, 4 और 5 और 5 10, 10 की 0 हंसिल 1, 6 और 2 8, 280, 280 हो गया, इतना ही हो रहा है शायद, 270, सॉरी 270, ठीक है। उसके बाद में ये कितना हो गया 225, 225 हो गया आपके पास, दाईं तरफ कितना हो गया 225 और बाईं तरफ हो गया 270। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जितने भी कोण होंगे ना, ये जो आपके पास कैलकुलेशन आएगी वो सारी की सारी इसी मान में से होगी, या तो आपके पास 270 होगा, 315 होगा, 360 होगा, 45 होगा, 90 होगा, 135 होगा, 180 होगा, 225 होगा। इसके अलावा आपके पास यहां और यहां कोई डाटा नहीं आएगा, इसके अलावा आपके पास यहां से, क्योंकि आपको पता 45 की टेबल चल रही है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं आएगा। तो अब इसको माइनस करो तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 45,
45 आ रहा है। किस वाले पलड़े से 45 ज्यादा आ रहा है? दाईं तरफ से 45 ज्यादा आ रहा है या बाईं तरफ से 45 ज्यादा आ रहा है? 45 का अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, लेकिन ज्यादा ये 270 है और ये 225 है, तो सीधी सी बात है बाईं तरफ 45 ज्यादा आ रहा है। पंकज का मुंह कौन सी दिशा में था? पूर्व दिशा में था। अब पंकज को 45 डिग्री बाईं तरफ घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज। लो जी, 45 डिग्री पंकज घूम गया, ये आ गया आपकी उत्तर पूर्व। सॉल्व इट, इतना ही काम। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? आप ही बता दो। आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके कोणों से संबंधित प्रश्न, मैंने एक ही प्रश्न करवाया है बस। अगला प्रश्न है वो मिक्सर क्वेश्चन है। वो क्या है? मिक्सअप क्वेश्चन है। वो क्या है आपका? मिक्सअप क्वेश्चन है। ये आपको करने का प्रयास करना है, लेकिन मैं करवाऊंगा। महेश नदी के किनारे, महेश कोई नदी के किनारे है, नदी के किनारे खड़ा है, लेकिन कैसे खड़ा है? नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है। यानी कि महेश, मान लीजिए ये नदी जा रही है तो उसका मुंह है जो नदी की विपरीत दिशा में है, यानी कि वो नदी की तरफ नहीं देख रहा, नदी से नाराज है महेश। ठीक है, ये आपने एक, अब ये इसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा अभी मैं कैसे करूं, तो इसको आप रफ कॉपी में साइड में बना लो इस तरह से। ये नदी बना ली और महेश को इधर खड़ा दिया। अभी नदी की कोई दिशा दी है? नहीं दी। अब देखो आगे क्या कर, नदी में बहता हुआ पत्ता बाएं से दाईं ओर जा रहा है। यहां पर देखो, नदी में बहता हुआ पत्ता, तो सीधी सी बात है पत्ता कैसे जाएगा? नदी का जो पानी है जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में तो पत्ता जाएगा। कॉमन सेंस ही तो लगाना है, रीजनिंग कॉमन सेंस ही तो है कि नदी में बहता हुआ पत्ता, तो नदी में पत्ता कैसे बहेगा? जिस दिशा में पानी बहेगा उसी दिशा में पत्ता बहेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर अपने पास निकल गया कि नदी की दिशा, नदी की दिशा क्या है? बाएं से दाएं। कहां? बाएं से दाएं तरफ, इस दिशा में नदी जा रही है। ठीक है, यदि नदी, अब आपने ये कंसेप्ट बना लिया, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, उत्तर से दक्षिण, अब आप क्या करो, फटाफट उत्तर बनाओ और इधर दक्षिण। चलिए, बस छोटा सा कंसेप्ट है, परछाई, छोटा सा कंसेप्ट है परछाई। इसमें क्या करना है? परछाई का मतलब होता है छाया, शैडो, शैडो बोल देंगे इंग्लिश में से, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती ना इसलिए। तो मैं आपको परछाई का सवाल, आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और करना आपको है, कैसे करोगे वो आपकी टेंशन है।
तो इसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है जो छाया होगी वो उसकी विपरीत दिशा में बनेगी। छाया होगी क्या, उसकी विपरीत दिशा में बनेगी। मान लीजिए अब प्रकाश या तो पूर्व से आएगा या पश्चिम से आएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और अगर फिर भी क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दे, टॉर्च वगैरह का यूज कर ले, ट्यूबलाइट का यूज कर ले, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है छाया उसकी विपरीत दिशा में बनेगी। तो आप कभी नोटिस करना, सुबह उठ के ना जब आप सूर्य के सामने देखते हो तो आपकी परछाई आपकी विपरीत दिशा में होती है, पश्चिम की तरफ होती है, और शाम को जब आप देखते हो तो पश्चिम में होता है, तो परछाई आपकी पूर्व दिशा में। यही देखो, प्रातः काल में पूर्व से सूर्य उदय होता है तो परछाई पश्चिम में बनती है, सायंकाल में पश्चिम में सूर्य होता है तो परछाई पूर्व की ओर बनती है। ये रहेगा आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नोट कर लो। प्रातः काल यानी कि सुबह सुबह रमेश और सुरेश दो दोस्त हैं, बगीचे में एक दूसरे के सामने से आमने सामने से आ रहे हैं, यानी कि इधर से रमेश आ रहा है, इधर से सुरेश आ रहा है, प्रातः काल के समय। तो प्रातः काल का मतलब पूर्व दिशा से सूर्योदय हो रहा है। इस प्रकार से डायग्राम बनाओ। अब कई बच्चों के मन में सवाल है कि सर इधर से आ रहा है, इधर से भी तो आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है, ऐसा होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सुरेश के दाईं तरफ पड़ रही है। अब मोहन कोई बंदा है तो अपने इसको महेश मान लेते हैं और इसको सुरेश मान लेते हैं और इसको रमेश मान लेते हैं, ठीक है। तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, सुरेश के दाएं। तो सुरेश का दायां कौन सी साइड है, सुरेश का दायां कौन सी साइड बनेगा, सुरेश का दायां बनेगा ये साइड। तो अगर ये साइड उसकी वो बन रही है, शेडो बन रही है, तो बंदा यहां पे है, ठीक है। तो रमेश का मुंह है किस दिशा में होगा वो आपको बताना है। सवाल को करना, प्रयास करना, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहां पर अपना दिशा परीक्षण टॉपिक होता है कंप्लीट। बीच में माइक बंद हो गया था, क्लास को सोचा भाई पूरी कर ही देते हैं, कटिंग ना हो इसलिए, ठीक है। तो आपको ये दिशा परीक्षण वाला कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। मैंने बेसिक बातें बताई आपको। सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करने, सवाल खुद प्रैक्टिस करने हैं। फिर भी आपसे कोई सवाल नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में सवाल को पेस्ट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक कौन सा करना है कमेंट सेक्शन में डाल देना। जो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बोलोगे अगला टॉपिक अपने रीजनिंग का वही शुरू कर लेंगे। तो रीजनिंग का ये टॉपिक कैसा लगा, कम से कम इस सवाल पर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 सवाल प्रैक्टिस करना, बस 100 बहुत है। वैसे तो सवाल इनफिनिटी है, जितने मर्जी करते जाओ, 100 प्रैक्टिस कर लेना, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।